पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। मान्यवर, प्रत्येक नागरिक को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान मिले, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए भी है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रस्तावनाओं में संकल्प के माध्यम से इस बात को कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे। जब हम आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो निस्संदेह रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना ही चाहिए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है। यही नहीं, मान्यवर, हमने संविधान की मूल प्रस्तावना में समानता की बात भी कही है। और जब समानता की बात कही है, जब हमने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्तर और अवसर की समानता होगी, अवसर उसे रोजी पाने का भी मिलेगा, जैसे बड़े नागरिक को मिलेगा, बड़े घर में पैदा होने वाले को मिलेगा, वैसे ही छोटे घर में पैदा होने वाले नागरिक को भी मिलेगा। मान्यवर, यही नहीं, भारतीय संविधान की धारा 41 में काम के अधिकार के रूप में हमने इस बात को स्वीकार किया है और भारतवर्ष का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इन बातों को स्वीकार ना करता हो, प्रचारित और प्रसारित ना करता हो कि इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराएंगे। महोदय, मैं कुछ एक कारणों में जानना चाहता हूँ कि ये अभी तक क्यों सारी सुविधाएं प्रत्येक नागरिक को प्राप्त नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज़ होती है राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति। उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों का जब प्रारंभ किया तो उसके पीछे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि इससे लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके उत्तराधिकारियों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो आज यह परिस्थिति हो गई है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक क्रैश प्रोग्राम चलाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि बैंकों से गरीबों व बेरोजगारों को पैसा मिलेगा। वह वास्तव में मिलना भी शुरू हुआ। जो लोग बेरोजगार थे वे स्वतः रोजगार के लिए बैंकों से पैसा ले आते थे, लेकिन उस बैंकिंग सिस्टम को भी इन्होंने प्राइवेट और विदेशियों के हाथ में देकर इंदिरा गांधी के स्वप्न को भी धूमिल कर दिया। वह जो रोजगार के द्वार जो स्वतः रोजगार के थे वह समाप्त कर दिए। तीसरा प्रोग्राम स्वर्गीय संजय गांधी ने चलाया था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस काम को पूरा करने के लिए संजय गांधी का जीवित रहना बहुत बड़ा ज़रूरी था। हो सकता है कि वह जनसंख्या पर रोक लगाने वालों में एक बहुत बड़ा इंसान सिद्ध हो जाता। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है। यही नहीं, संजय गांधी ने बेकार नौजवानों को इकट्ठा किया और उनके हाथ में फावड़े और तसले दे दिए और कहा कि सड़क बनाओ। मान्यवर, सड़क बनाने और पेड़ लगाने में नौजवानों को लगा दिया, लेकिन ये संजय गांधी को भी भूल गए। राजीव गांधी ने कोई काम नहीं किया जिसकी ये
रोज दुहाई देते हैं। कोई कार्यक्रम राजीव गांधी ने नहीं दिया। राजीव गांधी ने तो 21वीं सदी की बात कही। लोग होंगे बेरोजगार, कंप्यूटर करेंगे काम, उद्योग धंधे होंगे खत्म, बड़े उद्योग धंधे बनाएंगे आम लोगों के काम। राजीव गांधी ने तो ये दिया। जो काम करने वाले थे उन्हें ये भूल गए। उन्हें ये याद भी नहीं रखेंगे तो इच्छा शक्ति नहीं रही। अपने पूर्वजों के रास्ते पर ये चले नहीं। उपसभा अध्यक्ष महोदय, चूंकि उन्होंने जिक्र किया इसलिए मुझे कहना पड़ा, वरना मेरी आदत नहीं है। मैं कभी किसी नेता और राजनीतिक दल पर कीचड़ नहीं उछालता हूँ। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं अब सुझाव देना चाहता हूँ। हमें करना क्या होगा? क्या यह आवश्यक नहीं है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए? अगर नहीं मिला तो समाज के अंदर अराजकता रहेगी, देश पिछड़ा रहेगा, देश की एकता व अखंडता खतरे में रहेगी, असामाजिक तत्व उभरेंगे और इन बेकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगे, देश का भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले रोटी के अवसर पैदा करने चाहिए। ये रोजगार के अवसर पैदा कैसे होंगे? उत्पादन के साधन बढ़ाने से। उत्पादन हमारे यहाँ निम्न प्रकार का है। एक है खेती का उत्पादन और दूसरा है उद्योग का उत्पादन। खेती हमारे देश के लिए मूल देन है, प्राकृतिक संपदा है। आज हजारों लाखों करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन जो कि ऊसर, बंजर, जोहड़ और जो नाले आदि पड़े हुए हैं, आज सरकार को बुलडोज़र लगाकर इसको इकसार और समतल कराने पर लोगों को लगा देना चाहिए, जिससे कि लाखों लोगों को काम मिल जाएगा। खेती जब होगी पानी निकलेगा, फसल उगेगी और खेती पर आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधे घरों में लगेंगे तो स्वतः रोजगार मिलेगा। क्या इनकी सरकार यह करना चाहती है? नहीं करना चाहती। क्या कोई बजट में प्रावधान किया है? नहीं किया है। क्या कोई आपकी इच्छा शक्ति है? नहीं है इच्छा शक्ति। मान्यवर, सरकार तो आपकी है, यह आपको चाहिए। आपका ध्यान इधर नहीं है। कुटीर उद्योग धंधे का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में कोली कपड़ा बुनते थे। उन्हें बुनकर कहते हैं। 1000 मीटर कपड़े को 200 कोली हाथ से बुनते थे। इस तरह 200 आदमियों को काम मिलता था। जब आ गए पावर लूम तो भी 1000 मीटर कपड़े को 20 आदमी बुनने लगे। उसके बाद जब आ गया उद्योग तो उसी 1000 मीटर कपड़े को एक मशीन से एक आदमी तैयार करने लगा। इस तरह 199 आदमी बेकार हो गए। आप जा तो इस दिशा में रहे हैं, यानी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।